तो देखिए फ्रेंड्स, हम प्रीपोजिशन देख रहे हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कैपिटल लेटर से जितने भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है वो हम देख रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद बी देखेंगे, उसके बाद सी देखेंगे, डी, फिर ऐसे देखते रहेंगे हम आगे आगे और भी। तो देखिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है एनालॉगस। देखिए, इन सब से फिक्स्ड प्रीपोजिशन से आपकी वोकेबलरी भी तैयार हो जाएगी और फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन से आ रहे हैं। तो इससे वोकेब भी आपके तैयार होगी, प्रीपोजिशन भी तैयार हो रही है। तो एक के साथ दो काम हो रहे हैं। तो देखिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो एनालॉगस है। एनालॉगस का मीन्स होता है के समान होना, किसी के जैसा होना। तो इसके इसका टू प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, यानी के समान होना, किसी के समान होना, किसी के समान होना। जैसे हम अक्सर बोलते हैं, यार तुम अपने पिता के समान दिखाई देते हो, तो वहाँ पर एनालॉगस बोलते हैं, यू आर लुकिंग एनालॉगस टू योर फादर। देखिए, एलाइक मीन्स भी होता है किसी के समान होता है, तो एलाइक के साथ भी हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यानी एलाइक का अर्थ भी क्या होता है, समान होना होता है। इसके साथ भी हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। और लुक आफ्टर के, टेक आफ्टर का भी अर्थ होता है समान होना किसी के। तो टेक आफ्टर के बाद भी हम क्या करते हैं, टू प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, अगली जो हमारा वर्ड है वो एंग्री है। देखिए, एंग्री के साथ हम दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर एंग्री हम किसी पर्सन से हो रहे हैं तो उसके साथ हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, यानी समवन, यानी समवन मीन्स किसी पर्सन के साथ। अगर हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु पे हो रहे हैं, किसी एनिमल पे हो रहे हैं हम एंग्री, तो उसके साथ हम एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे, यानी एट समथिंग। यानी किसी, हम एनिमल से एंग्री हो रहे हैं, जैसे आई एम सेइंग आई एम एंग्री एट माई कैट, तो मैं कैट से एंग्री हो रहा हूँ। कैट क्या है, एनिमल है। यानी जो एनिमल से एंग्री होंगे या किसी वस्तु से हम एंग्री होंगे तो उसके लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। पर्सन से अगर हम एंग्री होंगे तो उसके साथ विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगला जो हमारा नाउन है वो है एनोइड। एनोइड मीन्स होता है किसी से क्या, नाराज होना किसी से। तो किसी पर्सन से हम नाराज हो रहे हैं तो उसके साथ विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसी पर्सन से अगर हम नाराज हो रहे हैं तो उसके साथ हम विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और किसी वस्तु से या किसी निर्जीव थिंग से हम नाराज हो रहे हैं तो उसके साथ हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यानी किसी एनिमल से नाराज हो रहे हैं, किसी वस्तु पे हम नाराज हो रहे हैं तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे इसके साथ, एट समथिंग। अगला जो हमारा वर्ड है वो एंटीडोट है। एंटीडोट के साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए, एंटीडोट मीन्स होता है किसी जहर की काट होना। सपोज कीजिए आपको पॉइजनिंग हो गई है, किसी भी चीज की पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई है, मरकरी पॉइजनिंग हो गई है, आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गई है आपकी बॉडी के अंदर, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, एंटीडोट देते हैं। तो एंटीडोट मीन्स होता है किसी किसी जहर की काट होना है, जहर की काट होना, जहर की काट होना, किसी जहर की काट होना। इसके साथ हम हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए, एंटीपैथी मीन्स होता है किसी से घृणा करता है, किसी से नफरत होना, तो इसके साथ भी हम हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नफरत होना, किसी के साथ नफरत होना। अगर जो हमारा वर्ड है वो है एंजाइटी। देखिए, एंजाइटी का हाँ के साथ हम फोर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एंजाइटी फॉर समथिंग। यानी किसी चीज के लिए, किसी चीज के कारण हमें एंजाइटी किसी चीज की वजह से हो जाती है ना, हमें किसी चीज के लिए तो एंजाइटी होती है हमें, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, फोर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगला जो हमारा वर्ड है वो इनएक्सक्यूज है। इनएक्सक्यूज मीन्स होता है किसी से चिंतित होना, परेशान होना, यानी चिंतित होना। उसके साथ हम अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, चिंतित, चिंतित होना। एपोलॉजी, देखिए एपोलॉजी किसी से हम अगर किसी फॉल्ट के लिए हम एपोलॉजी मांग रहे हैं तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एपोलॉजी फॉर ए फॉल्ट, यानी मुझसे कुछ गलती हो गई उसके लिए मैं एपोलॉजी मांग रहा हूँ, तो हम इसके क्या करें, किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का, फोर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर मुझे एपोलॉजी हो गई है, अगर मुझे एपोलॉजी किसी पर्सन से मांगनी है तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करूंगा। यानी एपोलॉजी किसी किसी पर्सन से एपोलॉजी करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। वैसे ही एपिटाइट होती है भूख, तो एपिटाइट के साथ टू यूज करते हैं, यानी भूख लगना, उसके साथ हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी किसी की भूख लगना, किसी चीज़ की भूख होना, यानी सक्सेस पाने की भूख होना, उसके लिए हम एपिटाइट के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल के साथ भी हम टू प्रीपोजिशन का करते हैं, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एप्लीकेबल मीन्स होता है लागू होना, किसी चीज़ का लागू होना। अगला जो हमारा वर्ड है वो अप्लाई है। अप्लाई के साथ हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और अप्लाई के साथ हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी किसी जॉब के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या करेंगे, विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और अप्लाई किसी पर्सन को हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एप्रीहेंशन के साथ हम ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एप्रीहेंसिव के बाद किसी चीज़ की आशंका होना, किसी चीज़ की आशंका होना, यानी अनिष्ट होने की आशंका होना, या फिर उसे लगे कि क्या कुछ गलत होने वाला है
तो उसकी आशंका होने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे एप्रीहेंशन के बाद।